बहुत सुंदर बात बताता हूँ दानवीर कर्ण की। दानवीर कर्ण एक बार यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उनके हाथ में, सीधे हाथ में, दाएं हाथ में घी का वो पात्र था जिससे वो घी डाल रहे थे यज्ञ हवन कुंड में। एक व्यक्ति आता है गरीब सा, निर्धन सा, और आके हाथ जोड़ के दानवीर कर्ण को उस यज्ञ के बीच में ही व्यवधान डाल के बोलता है, कर्ण मेरी बात सुन लो, कर्ण मेरी बात सुन लो। कर्ण बोलता है कहो। बोले मेरी बच्ची का विवाह है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरी मदद कर दो कर्ण। कर्ण जैसे ही उसकी बात सुनता है, पल भर की देरी नहीं करता और अपने बाएं हाथ से जैसे ही कंठी को उतार कर देने वाला होता है, पंडित जी जो ब्राह्मण देवता थे वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बोले कर्ण ना 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 ना, कर्ण दान देना तो दाएं हाथ से देना, बाएं हाथ से दान नहीं देना। कर्ण उन पंडित जी का हाथ हटाकर तुरंत उस कंठी को उसके हाथ में दे देते हैं। और उसके बाद कर्ण पंडित जी से क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर बात है। कर्ण पंडित जी से बोलते हैं कि दान करते वक्त जो वस्तु आपके हाथ के सबसे समीप हो उसी हाथ से दान कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वो हाथ दायां है या बायां है, केवल ये देखना चाहिए कि वस्तु के समीप कौन सा हाथ है। यदि आपका हाथ वस्तु से दूर है और उस वस्तु तक पहुंचने में उसे समय लग रहा है तो हो सकता है आपका मन मस्तिष्क ये सोचने को विवश हो जाए कि क्यों दूं, क्यों दूं। आपके मन की विचित्र स्थिति है, आप न देने के लिए भी आप प्रेरित हो जाएं। आप ऐसा क्यों ना करें कि आपको सोचने का मौका न मिले और आप तुरंत दान कर दें। अगर मैं सीधे हाथ से दान करता, मैं उस पात्र को छोड़ता, अपनी कंठी तक उस हाथ को लाता, हो सकता है मेरे मन में विचार बदल जाते और मैं दान नहीं कर पाता। बायां हाथ कंठी के नज़दीक था, मैंने तुरंत उतारी कंठी अपने गले से और दे दी। समझ रहे हैं बात आप? एक क्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छे विचार जब आए, दान करने की भावना आए तो ये नहीं सोचना मैं माता से पूछूंगा, मैं पिता से पूछूंगा, मैं भाई से पूछूंगा, मैं बहन से पूछूंगा। दान करने की भाव आए तो तुरंत कर दो। एक क्षण बाद आपके विचार बदल जाएं, आपको और हमें पता नहीं।